फाइनल क्लासेस हम लोग बात कर रहे हैं गुरुत्वाकर्षण चैप्टर की, जो कि आपका 9th क्लास में के एग्ज़ाम में पॉलिटेक्निक, पैरामेडिकल, ITI, SSC ये सब में आते हैं। इस चैप्टर से बहुत सारे प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं कि सबसे पहले प्रश्न उत्तर वाइज चलेंगे। तो पहला प्रश्न आपका पूछा जाता है 9th क्लास के एग्ज़ाम में, या इसकी समझ होनी चाहिए कि गुरुत्वाकर्षण बल को परिभाषित कीजिए, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को प्रतिपादन कीजिए। तो गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में अगर कहें कि किन्हीं दो वस्तुओं के बीच कार्य करने वाले आकर्षण बल वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात अपने द्रव्यमानों के कारण दो वस्तुओं एवं पिंडों द्वारा एक दूसरे पर जिस बल से आकर्षित किया जाता है उसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। वास्तव में पृथ्वी सभी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है, जिसके कारण ऊंचाई से वस्तु अपने आप पृथ्वी पर गिरती है, जिससे वृक्षों से टूटकर पृथ्वी पर गिरने वाले फल एवं पत्तियां गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही ऐसा होता है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन न्यूटन ने किया था। तो न्यूटन के सिद्धांत का प्रतिपादन, न्यूटन ने बताया कि विश्व में सभी वस्तुएं एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करती है तथा यह आकर्षण बल वस्तुओं के द्रव्यमान के कारण होता है, जिसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। तो यहाँ से आपका एक सही चीज़ कि जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो द्रव्यमान के कारण होता है। अतः दो वस्तुओं या पिंडों द्वारा एक दूसरे के आकर्षण के गुण को गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। जैसे पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा का घूमना गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है। दूसरे शब्दों में यह बल ही सभी ग्रहों तथा उपग्रहों की गति के लिए उत्तरदायी है। गुरुत्वाकर्षण बल तब भी कार्य करता है जब वस्तुएं किसी प्रकार भी किसी एक दूसरे से न जुड़ी हो। यदि वस्तुओं का द्रव्यमान बहुत ही कम है तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल बहुत ही क्षीण होगा, जिसका प्रभाव सरलता से नहीं देखा जा सकता। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि आकर्षण बल वस्तुओं के द्रव्यमानों तथा इनके बीच की दूरी पर निर्भर करता है। आगे क्वेश्चंस दोस्तों, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक किसे कहते हैं और न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम का निगमन कीजिए, मतलब उसे व्याख्यात कीजिए। तो न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक परिणाम में उस आकर्षण बल के बराबर है जो एक दूसरे से एकांक दूरी पर स्थित एकांक द्रव्यमान वाले दो पिंडों के बीच कार्य करता है। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम सन 1686 ईस्वी में न्यूटन ने बताया कि विश्व में पदार्थ का प्रत्येक कण प्रत्येक दूसरे कण को अपनी ओर आकर्षित करता है और इसे सार्वभौमिक आकर्षण बल या गुरुत्वाकर्षण बल कहा गया। जैसा कि इस पिक्चर में आप देख रहे हैं, m1 द्रव्यमान की एक वस्तु m2 द्रव्यमान की एक वस्तु पे क्या कर रहा है, एक दूसरे पे r डिस्टेंस पे रखा हुआ है और ये एक दूसरे को अपनी ओर खींच रहा है। न्यूटन के अनुसार किन्हीं दो पिंडों के बीच लगने वाले आकर्षण बल पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसकी दिशा दोनों ओर मिलाने वाली रेखा की सीध में होती है। माना दो पिंड जिनके द्रव्यमान m1 और m2 हैं, जो एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हैं, यदि उनके बीच कार्य करने वाला आकर्षण बल F, तो गुरुत्वाकर्षण के नियमानुसार F समानुपाती हो जाएगा m1 m2 बटा r²। और अगर हम इस समानुपाती साइन को हटाएंगे तो हमें निकलेगा F बराबर G इंटू m1 इंटू m2 बटा r², जहाँ G एक अनुक्रमानुपाती स्थिरांक है जिसे न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक कहते हैं। इसका मान पिंडों की प्रकृति, माध्यम तथा समय और ताप पर निर्भर नहीं करता है, अतः यह सार्वभौमिक और सार्वत्रिक स्थिरांक है।
m1 बराबर m2 बराबर 1 रखने पे और r बराबर 1 रखने पे f बराबर g होता है, जहाँ g बराबर f r स्क्वायर बट्टा m1 m2 होगा। अगर g का मात्रक अर्थात गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक का मात्रक ज्ञात करें तो क्या हो जाएगा, m के स्पत्ति में बल का मात्रक पता है न्यूटन, दूरी का मात्रक मीटर और द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है, इसलिए g का मात्रक हो जाएगा न्यूटन गुने मीटर स्क्वायर बट्टा किलोग्राम स्क्वायर, अर्थात न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। तो सीजीएस पत्ती में यही चीज़ होता है 9 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर। स्थिरांक g एक अदिश राशि है। g का मान प्रयोग से ज्ञात किया गया है 6.67 गुने 10 पर पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। न्यूटन के गति के तीसरे नियम तथा गुरुत्वाकर्षण में संबंध स्थापित कीजिए। तो न्यूटन के गति के तीसरे नियम और गुरुत्वाकर्षण नियम में संबंध। न्यूटन के गति का तृतीय नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु पर कोई बल आरोपित करती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर उतना ही बल विपरीत दिशा में लगाती है। यह नियम गुरुत्व बल के लिए भी सत्य पाया जाता है। इसका अर्थ है कि पृथ्वी जितने बल से किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है उतना ही बल वस्तु भी पृथ्वी पर विपरीत दिशा में लगाती है और अपनी ओर आकर्षित करती है। परंतु व्यवहार में यह पाया जाता है कि वस्तु पृथ्वी की ओर त्वरित गति करती है जबकि पृथ्वी वस्तु की ओर त्वरित गति नहीं करती। इसका कारण निम्न प्रकार से समझा जा सकता है। माना 1 किलोग्राम की कोई वस्तु पृथ्वी की सतह से निकट है, जब वस्तु व पृथ्वी के बीच लगा गुरुत्वाकर्षण बल F बराबर G इंटू कैपिटल M पृथ्वी के लिए और स्मॉल m अगर उस वस्तु के लिए बटा r स्क्वायर, तो जहां पृथ्वी का द्रव्यमान m बराबर 6 गुने 10 पर पावर 24 किलोग्राम है, वहीं वस्तु का द्रव्यमान मात्र 1 किलोग्राम है और g का मान क्या कांस्टेंट का मान 6.67 गुने 10 पर पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर है। पृथ्वी की त्रिज्या क्या है, तो r बराबर हम कहेंगे 6.4 गुने 10 पर पावर 6 मीटर है। तो इन सब का मान रखने पे हमें जो प्राप्त होता है बल का मान वो होता है 9.8 न्यूटन। अब न्यूटन के गति के नियम से त्वरण बराबर हम जानते हैं बल बटा द्रव्यमान होता है। इससे स्पष्ट है कि किसी वस्तु में उत्पन्न त्वरण उसके द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। चूँकि यहाँ वस्तु का द्रव्यमान बहुत कम है, अतः बल के कारण वस्तु में त्वरण ज़्यादा उत्पन्न होगा और वो त्वरण 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर होगा। अतः स्पष्ट है कि गुरुत्व बल वस्तु में बहुत अधिक त्वरण उत्पन्न करता है, जिस कारण वस्तु तेजी से गिरती हुई दिखाई पड़ती है। इसके विपरीत वस्तु भी पृथ्वी की ओर अपनी ओर उसी बल से खींचता है, तब पृथ्वी में त्वरण जो होता है वो बहुत कम 9.8 बट्टा 6 गुने 10 पर पावर 24, तो ये 1.63 गुने 10 पर पावर -24 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है। जो पृथ्वी में उत्पन्न यह त्वरण बहुत ही कम है और त्वरण के इस बहुत कम मान के कारण ही पृथ्वी को वस्तु की ओर गति करते हुए देखना संभव नहीं हो पाता है। पृथ्वी के गुरुत्व बल से आप क्या समझते हैं और गुरुत्व बल के व्यावहारिक उपयोग लिखिए। तो पृथ्वी का गुरुत्व बल न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार प्रत्येक दो वस्तु के बीच एक आकर्षण बल कार्य करता है, जिसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। यदि इन वस्तुओं में से एक वस्तु पृथ्वी हो तो इस गुरुत्वाकर्षण बल को गुरुत्व बल कहते हैं। अतः पृथ्वी जिस बल से किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है उसे गुरुत्व बल कहते हैं। इस गुरुत्व बल के कारण ही पृथ्वी से ऊपर की ओर फेंकी वस्तुएं पुनः पृथ्वी पर आकर गिरती है। गुरुत्व बल के कुछ व्यावहारिक उपयोग। पहला, गुरुत्व बल कृत्रिम उपग्रह को चक्कर लगाने के लिए आवश्यक अभिकेंद्री बल प्रदान करता है। इस गुरुत्व बल के कारण ही मनुष्य पृथ्वी पर अपनी समस्त गतिविधियां करता है और वायुमंडल की उपस्थिति भी इसी बल के कारण है। गुरुत्वीय त्वरण से आप क्या समझते हैं? गुरुत्वीय त्वरण अर्थात स्मॉल जी तथा गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल जी में संबंध स्थापित करें।
गुरुत्वीय त्वरण पहले हम जानते हैं कि किसे कहते हैं। गुरुत्वीय त्वरण स्वतंत्रता पूर्वक पृथ्वी की ओर गिरती हुई किसी वस्तु के वेग में 1 सेकंड में होने वाली वृद्धि को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान m है तो इस पर लगने वाला गुरुत्वीय बल वस्तु के भार और उस त्वरण के मतलब mg के बराबर होगा। गुरुत्वीय त्वरण परिमाण में उस बल के बराबर होता है जिस बल से पृथ्वी एकांक द्रव्यमान वाली वस्तु को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करता है। इसका एसआई प्रणाली में गुरुत्वीय त्वरण का मात्रक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या न्यूटन किलोग्राम है। सीजीएस प्रणाली में इसका मात्रक सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। स्मॉल जी का अंकीय मान यानी गुरुत्वीय त्वरण का अंकीय मान विभिन्न स्थानों पर जी का मान भिन्न भिन्न पाया जाता है, परंतु सामान्य कार्यों के लिए जी का मान तय 9.81 या 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिया जाता है। स्मॉल जी का मान वस्तु के पदार्थ, आकार, द्रव्यमान आदि पर निर्भर नहीं करता। गुरुत्वीय त्वरण तथा गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल जी में संबंध। मान लीजिए कि पृथ्वी का द्रव्यमान कैपिटल M तथा त्रिज्या कैपिटल R है। पृथ्वी का कुल द्रव्यमान उसके केंद्र पर संकेंद्रित माना जाता है। तो माना M द्रव्यमान का कोई पिंड पृथ्वी की सतह पर अथवा उसकी सतह से कुछ ऊंचाई पर पृथ्वी की त्रिज्या की तुलना में पृथ्वी की सतह के पिंड की ऊंचाई नगण्य है, अतः पिंड की पृथ्वी के केंद्र से दूरी r माना जाए। अब गुरुत्वाकर्षण के नियमानुसार पृथ्वी द्वारा पिंड पर लगाया गया बल होगा F बराबर कैपिटल G इंटू M इंटू स्मॉल m बटा R स्क्वायर। गुरुत्व बल F के कारण पिंड पर गुरुत्वीय त्वरण G उत्पन्न होगा। तो न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण अर्थात F बराबर mg। समीकरण फर्स्ट और सेकंड को देखा जाए तो mg बराबर हमारा G mm बटा R स्क्वायर। स्मॉल एम से स्मॉल m कट गया अर्थात हमें मिला स्मॉल g बराबर कैपिटल M बटा R स्क्वायर। इस सूत्र में m नहीं है, अतः स्पष्ट है कि गुरुत्वीय त्वरण g का मान पिंड के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। आगे दोस्तों, गुरुत्वीय त्वरण g का मान पृथ्वी के विभिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है, सिद्ध कीजिए। गुरुत्वीय त्वरण g का मान पृथ्वी के विभिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है, यह पृथ्वी के अक्षांश पर निर्भर करता है। पृथ्वी पर g का मान भूमध्य रेखा पर सबसे कम और ध्रुवों पर सबसे अधिक होता है। इसके दो कारण हैं, पहला पृथ्वी की आकृति और दूसरा पृथ्वी का अपने अक्ष के परितः घूमना। पृथ्वी की आकृति के कारण तो पृथ्वी पूरी तरह गोल नहीं है, यह दोनों ध्रुवों पर चपटी है। पृथ्वी का व्यास ध्रुवों पर कम है तथा भूमध्य रेखा पर यह लगभग 42 किलोमीटर अधिक है। गुरुत्वीय त्वरण के समीकरण G में बराबर कैपिटल M बटा R स्क्वायर, जहाँ G का मान पृथ्वी का द्रव्यमान M और पृथ्वी की त्रिज्या R पर निर्भर करता है। अर्थात जहाँ कैपिटल G और M नियत है तो स्मॉल g बराबर हो जाएगा, स्मॉल g समानुपाती होगा 1 बटा R स्क्वायर के। चूँकि भूमध्य रेखा पर कैपिटल R का मान सर्वाधिक है, अतः g का मान न्यूनतम होता है। ध्रुवों पर r का मान कम होने के कारण g का मान अधिकतम होता है। ये लाइन आप याद रखें। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर ज्यों-ज्यों r का मान कम होता है त्यों-त्यों g का मान बढ़ता है, क्योंकि पृथ्वी द्वारा लगाए गए बल का मान, गुरुत्वाकर्षण बल का मान बढ़ता है। पृथ्वी का अपने ध्रुवीय अक्ष के चारों ओर घूमने के कारण तो पृथ्वी अपने अक्ष के परितः एक निश्चित कोणीय वेग ओमेगा से घूमती है। जब कोई वस्तु P पृथ्वी की सतह पर रखी होती है तब वह भी पृथ्वी के साथ उसी कोणीय ओमेगा से अर्थात r त्रिज्या से के पथ पर घूमती है। वृत्ताकार पथ का केंद्र घूर्णन अक्ष पर ही स्थित होता है। इसके लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल ओमेगा स्क्वायर r पृथ्वी के गुरुत्वीय आकर्षण बल अथवा g से ही प्राप्त होता है। अतः गुरुत्वीय त्वरण का मान घटकर g माइनस ओमेगा स्क्वायर r हो जाता है। अब भूमध्य रेखा पर
कैपिटल आर स्मॉल आर के बराबर अगर मान लिया जाए तो जहाँ पृथ्वी की त्रिज्या अधिकतम होगी और वहाँ पे क्या हो जाएगा, जो जी का परिवर्तित मान होगा वो जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर होगा। आर के अधिकतम होने के से जी का मान न्यूनतम होगा और आर का मान मतलब त्रिज्या का मान न्यूनतम होने से आर का जी का मान अधिकतम, यानी ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर जी का मान घटता है। पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय त्वरण होता है जी बराबर कैपिटल जी कैपिटल एम बटा आर स्क्वायर, और पृथ्वी तल से एच ऊंचाई पर जाने पर उस स्थान का पृथ्वी के केंद्र से दूरी आर प्लस एच होगा। अतः इस ऊंचाई पर जी का प्रभावी मान जी बराबर कैपिटल एम बटा आर प्लस एच का होल स्क्वायर होगा। वहीं यानी जो बदला हुआ जी होगा वो उस तुलना में क्या होगा, कम होगा। पृथ्वी के अंदर की ओर जाने पर जी का मान घटता है तथा पृथ्वी के केंद्र पर इसका मान शून्य होता है। ये याद रखें, पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान शून्य होता है। मुक्त रूप से पृथ्वी पर गिरते पिंडों की गति के समीकरण का निगमित कीजिए। यदि किसी पिंड को किसी ऊंचाई तक ले जाकर मुक्त रूप से छोड़ दिया जाए तो नीचे गिरते हुए उसका वेग एक समान त्वरण जी से निरंतर बढ़ता जाता है। क्योंकि मुक्त रूप से गिरते हुए पिंडों की गति गुरुत्व के अंतर्गत होती है, इसलिए गति के समीकरणों में त्वरण ए के स्थान पे जी तथा एस के स्थान पे एच प्रयोग किया जाए तो मुक्त रूप से नीचे गिरते हुए पिंडों की गति समीकरण होगा v बराबर यू प्लस जी टी, एच बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर और वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2gh। यू प्रारंभिक वेग, वी अंतिम वेग, जी गुरुत्वीय त्वरण, एच ऊंचाई तथा टी स्लग समय है। द्रव्यमान तथा भार से आप क्या समझते हैं? सिद्ध कीजिए कि किसी वस्तु का भार उसके द्रव्यमान तथा गुरुत्वीय त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। सबसे पहले हम द्रव्यमान को समझते हैं। द्रव्यमान किसी वस्तु में निहित पदार्थ की मात्रा को द्रव्यमान कहते हैं तथा किसी वस्तु के द्रव्यमान में स्थानीय परिवर्तन होने पर कोई परिवर्तन नहीं होता है। अतः किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थ के परिमाण को उस वस्तु का द्रव्यमान कहते हैं। इसका मान प्रत्येक स्थान पर समान होता है। किसी वस्तु का द्रव्यमान तब तक नहीं बदलता जब तक कि उस वस्तु का कोई भाग उससे अलग न कर दिया जाता है या उससे कोई वस्तु नहीं मिला दी जाती है। किसी वस्तु के द्रव्यमान पर पदार्थ की दिशा परिवर्तन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। द्रव्यमान एक अदिश राशि है और इसका मात्रक किलोग्राम है। सीजीएस प्रणाली में इसका मात्रक ग्राम है। अगर भार की बात करें तो भार पृथ्वी द्वारा प्रत्येक वस्तु को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करने के लिए उस वस्तु पर लगाया गया आकर्षण बल वस्तु का भार कहलाता है। इसकी दिशा हमेशा केंद्र की ओर होती है क्योंकि इसमें दिशा एवं परिणाम दोनों है। अतः भार एक सदिश राशि है। इसका मात्रक न्यूटन होता है। इसका मान विभिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है। माना कि वस्तु का m द्रव्यमान m किलोग्राम है और उसे ऊपर पृथ्वी पर मुक्त रूप से छोड़ दिया जाए तो उस वस्तु का भार W वस्तु पर पृथ्वी द्वारा लगाया गया आकर्षण बल अर्थात W बराबर GME बटा आर स्क्वायर, जहाँ ME पृथ्वी का द्रव्यमान और R उसकी त्रिज्या है। तो W बराबर MGME बटा आर स्क्वायर होगा, परंतु हमें ज्ञात है कि GME बटा आर स्क्वायर को स्मॉल जी लिख सकते हैं, इसलिए W बराबर mg अर्थात भार बराबर द्रव्यमान गुने गुरुत्वीय त्वरण होता है। अर्थात किसी वस्तु का भार उसके द्रव्यमान और गुरुत्वीय त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। आगे दोस्तों, भारहीनता पर विस्तृत टिप्पणी लिखिए। किसी वस्तु का भार वह बल है जिसके द्वारा पृथ्वी उसे अपनी ओर आकर्षित करती है। यदि कोई वस्तु अपने भार के बराबर बल से पृथ्वी तल को नीचे दबाती है तो न्यूटन के तृतीय गति नियम के अनुसार पृथ्वी के इस आकर्षण बल के विरुद्ध पृथ्वी का तल भी वस्तु पर उतना ही प्रतिक्रिया बल लगाएगा। अर्थात यदि कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु पर कोई बल आरोपित करती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर उतना ही बल विपरीत दिशा में लगाती है। परंतु किसी कारण से प्रतिक्रिया बल शून्य हो जाए तो वस्तु का भार भी शून्य हो जाएगा और इसे भारहीनता की अवस्था कहते हैं।
प्रायः वस्तु का भार फर्श पर रखी मशीन पर रखकर मापा जाता है, परंतु फर्श को अचानक हटा देने पर वस्तु अथवा मशीन दोनों ही पृथ्वी की ओर समान त्वरण से गिरेगी और इस स्थिति में वस्तु मशीन पर बल नहीं लगा सकेगी, क्योंकि पृथ्वी वस्तु को भी उतनी ही तेजी से अपनी ओर खींचती है जितनी तेजी से यह मशीन को। इस अवस्था में मशीन द्वारा दर्शित भार शून्य होगा। उदाहरण के लिए आप किसी कमानीदार तुला पर कोई भार लटकाकर इसकी पुष्टि कर सकते हैं। एक कमानीदार तुला को अपने हाथ में पकड़कर उस पर कोई पिंड लटकाएं। तुला का संकेतक पिंड का भार दर्शाता है। अब तुला को नीचे छोड़ दें तथा ऐसा करने पर संकेतक शून्य पर पहुंच जाता है, अर्थात पिंड का भार शून्य प्रदर्शित होगा। इस स्थिति में पिंड तुला पर कोई बल नहीं लगाता, क्योंकि पृथ्वी पिंड को भी उतनी ही तेजी से खींचती है जितनी तेजी से कमानीदार तुला को। इस प्रकार पिंड द्वारा तुला पर शून्य बल लगता है और पिंड का भार शून्य प्रतीत होता है। अतः स्पष्ट है कि कोई वस्तु उस समय भारहीनता की अवस्था में होगी जब वह पृथ्वी के गुरुत्व के अंतर्गत स्वतंत्रतापूर्वक गिरती जाएगी। आगे कुछ लघु उत्तरीय प्रश्न हैं, इसके आंसर्स तो हम लोग दीर्घ उत्तरीय में ढूंढ चुके होंगे, तो इन प्रश्नों को केवल पढ़ लें। सार्वत्रिक स्थिरांक क्या है? MKS पत्ती और CGS पत्ती में कैपिटल G का मान क्या होगा? न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम क्या है? इसका सूत्र लिखें। आगे है दोस्तों, पृथ्वी का गुरुत्वबल क्या है? तो पृथ्वी जिस बल से अपनी ओर किसी वस्तु को खींचती है उसी को गुरुत्वबल कहते हैं। गुरुत्वीय त्वरण किसे कहते हैं? इसका मात्रक लिखें। पृथ्वी तल से ऊपर G का मान घटता है, सिद्ध करें। गुरुत्वीय त्वरण G का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक G में अंतर ज्ञात करें। आगे है दोस्तों, गुरुत्वीय त्वरण G और सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक में अंतर क्या क्या है? गुरुत्वीय त्वरण के बारे में, यह गुरुत्वीय त्वरण को प्रदर्शित करता है स्मॉल g। इसका मान भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है और इसका मान 9.8 मीटर पर सेकेंड होता है। यह एक सदिश राशि है। कौन? गुरुत्वीय त्वरण, और इसका मात्रक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। वहीं सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक की बात करें तो इसे कैपिटल G से प्रदर्शित करते हैं। यह गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक को प्रदर्शित करता है। इसका मान पूरे ब्रह्मांड में प्रत्येक स्थान पर एक ही होगा। इसका मान होता है 6.67 गुने 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। यह एक अदिश राशि है और इसका मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर होता है। आगे दोस्तों, द्रव्यमान और भार में अंतर बताएं। किसी वस्तु में निहित कुल द्रव्य की मात्रा वस्तु का द्रव्यमान कहलाती है। किसी वस्तु का द्रव्यमान सभी स्थानों पर समान रहता है। द्रव्यमान एक अदिश राशि है। द्रव्यमान का मापन भौतिक तुला से किया जाता है और किसी स्थान पर G का मान शून्य होने पर द्रव्यमान का परिणाम शून्य नहीं होता। अब है भार। जिसे गुरुत्वीय बल से पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है वह वस्तु का भार कहलाता है। वस्तु का भार भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है। भार एक सदिश राशि है। भार का मापन कमानीदार तुला द्वारा किया जाता है और किसी स्थान पर G का मान शून्य होने पर वस्तु का भार भी शून्य हो जाता है। आगे दोस्तों, विभिन्न द्रव्यमानों की छोटे आकार की वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल किस प्रकार ज्ञात किया जाएगा? तो हमें पता है कि इसके लिए हम F बराबर G इंटू m1 m2 बटा r स्क्वायर लगाएंगे तो उससे हमें आसानी से प्राप्त हो जाएगा। आगे दोस्तों, भारहीनता की अवस्था से आप क्या समझते हैं? अभी था। किसी अंतरिक्ष यात्री की भारहीनता के बारे में समझाइए और अंतरिक्ष यात्री की भारहीनता क्या है। इसके बाद आपका आंकिक प्रश्न है। आंकिक प्रश्न आपके लाइव क्लास में दिखेंगे। तो गुड लक दोस्तों, फिर मिलेंगे। ये आपका आंकिक प्रश्न है, हो सके तो आप स्क्रीनशॉट लेते चल सकते हैं या क्वेश्चंस को रोककर आप खुद से सोल्व कर सकते हैं।